दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब इंसान बिखरने लगता है। दिल में उदासी, आंखों में आंसू और दिमाग में हजार सवाल। लेकिन फिर कहीं से आती है एक रोशनी जो उस अंधेरे को चीर कर आपको रास्ता दिखा देती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस रोशनी के दो मनारों की दास्तान में। दो ऐसी पाक हस्तियां जिनकी दुआओं ने नाउम्मीदी के समंदर में तैरते इंसानों को किनारा दिखाया। वो दो वली जिनकी रूह से निकली हर दुआ सीधे आसमान में कबूल हुई। हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह और हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। क्या आप जानते हैं कि जब एक वली के दिल से दूसरे वली के लिए मोहब्बत का पैगाम निकलता है तो पूरी कायनात कैसे थम जाती है? क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए वो किस्से, वो करामात जो आज भी दरगाहों के दीवारों में गूंजती हैं? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ तारीख के पन्नों की नहीं, ये कहानी है आपकी और हमारी जिंदगी की। कैसे टूटे दिल जुड़े, कैसे हजारों मील दूर दो वली एक दूसरे से जुड़ गए और कैसे उनकी मोहब्बत ने इस कायनात में इंसानियत और रूहानियत की सबसे ऊंची मिसाल कायम की। तो रुकिए मत, इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि हर लम्हा आपके दिल की गहराइयों को छूने वाला है। ये सफर आपको न सिर्फ मोहब्बत और करामात से रूबरू कराएगा, बल्कि आपको अपनी रूह से भी जोड़ देगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए उस रूहानी सफर के लिए जो आपको मोहब्बत, उम्मीद और रहमत से भर देगा। आइए चलते हैं उन दो दरगाहों की चौखट तक जहां अल्लाह की रहमत आज भी हर दिल पर बरसती है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपके दिलों को सुकून दे रहा है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि हर एक इंसान इस नूरानी पैगाम से फायदा उठा सके। गिलान की वादियों में जहां हर सांस में रूहानियत का एहसास होता है, वहां 470 हिजरी में एक ऐसा चिराग रोशन हुआ जिसने पूरी इंसानियत को रोशनी दी। ये चिराग थे हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह। आपका असली नाम अब्दुल कादिर और लक़ब गौसे पाक था। आपके वालिद हजरत अब्बू सालिह एक मुक़द्दस और सूफी मिजाज के इंसान थे। वो अपनी जिंदगी अल्लाह की इबादत और ज़रूरतमंदों की खिदमत में गुजारते थे। आपकी वालिदा हजरत फातिमा, जो उम्मुल खैर के नाम से मशहूर थीं, परहेजगार, मुत्तकी और निहायत ही नेक खातून थीं। उनका हर लम्हा अल्लाह की याद में गुजरता था। हजरत गौसे पाक की पैदाइश खुद अपने आप में एक करिश्मा थी। आपकी अम्मी जान बताती थीं कि जब आप उनके पेट में थे तब से ही वो महसूस करती थीं कि उनके अंदर एक नूरानी ताकत है। आपकी पैदाइश के वक्त घर की चार दीवारी नूर से जगमगा उठी थी। ये ऐसा नूर था जो आसमान तक रोशन हुआ और वहां से एक सुकून भरी हवा हर तरफ फैल गई। आपकी बचपन की कहानियों में सबसे मशहूर किस्सा रमजान के महीने का है। उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 5 महीने की थी। आपकी अम्मी जान ने देखा कि जिस दिन रमजान शुरू हुआ उस दिन आप दिन में दूध नहीं पीते। उन्होंने सोचा कि शायद ये इत्तेफाक है, लेकिन पूरे रमजान जब तक इफ्तार का वक्त नहीं होता था, आप दूध के करीब भी नहीं जाते थे। ये बात जब गांव के लोगों को पता चली तो सबके होश उड़ गए। आपकी अम्मी जान ने कहा, मेरा बेटा रोजे की हालत में है, ये अल्लाह की तरफ से एक निशानी है। तभी से गांव वालों ने समझ लिया कि आप कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजी गई एक रहमत है। बचपन से ही आपका दिल दुनियावी चीजों से हटकर इल्म और रूहानियत की तरफ था। जब बाकी बच्चे खेलते कूदते थे, आप अकेले बैठकर अल्लाह की याद में मग्न रहते थे। आपकी आंखों में एक अजीब सा सुकून और चेहरे पर ऐसी नूरानियत थी जिसे देखकर हर कोई खिंचा चला आता था। आपकी अम्मी जान अक्सर कहती,
मेरा बेटा अल्लाह का नूर लेकर इस दुनिया में आया है। इसका हर लम्हा इंसानियत की खिदमत में लगेगा। और उनकी ये बात धीरे धीरे सच साबित होने लगी। जब आपकी उम्र सिर्फ 10 साल थी, तब आपके वालिद का इंतकाल हो गया। इस हादसे ने आपके मासूम दिल को झकझोर दिया, लेकिन आपकी अम्मी जान ने आपको सब्र और हिम्मत का सबक दिया। उन्होंने कहा, अब्दुल कादिर, तुम अल्लाह की राह में हो, तुम्हारी मंजिल बड़ी है, तुम वो चिराग हो जो पूरी कायनात को रोशन करेगा। दोस्तों, ये तो थी हजरत गौसे पाक की शुरुआती जिंदगी की कहानी। उनकी जिंदगी का हर पहलू हमें सब्र, मोहब्बत और अल्लाह पर यकीन का सबक देता है। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे उनकी रूहानी ताकत और इल्म ने पूरी दुनिया को उनका दीवाना बना दिया। 1238 ईस्वी का साल, बदायूं की जमीन पर एक ऐसा चिराग रोशन हुआ जिसने मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम पूरी दुनिया में फैलाया। ये चिराग थे हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें बाद में महबूब ए इलाही के नाम से पुकारा गया। आपके वालिद सैयद अहमद बुखारी एक नेक और दीनी शख्स थे, लेकिन तकदीर ने आपके बचपन में ही एक कठिन इम्तिहान रख दिया। जब आप सिर्फ 5 साल के थे, आपके वालिद का इंतकाल हो गया। उस वक्त आपकी वालिदा बीबी जुलेखा ने न सिर्फ माँ बल्कि एक बाप का भी किरदार निभाया। वो खुद तो बेसहारा थीं, लेकिन उन्होंने आपको हर मुश्किल से लड़ना और सब्र करना सिखाया। बीबी जुलेखा अक्सर आपको अपने पास बिठाकर कहती, बेटे, जिंदगी में जब भी मुश्किल आए अल्लाह पर भरोसा रखना। इंसान का सहारा सिर्फ अल्लाह है, और याद रखना, अल्लाह अपने उन बंदों से खुश होता है जो दूसरों की मदद करते हैं। इन लफ्जों का आपके दिल पर इतना गहरा असर हुआ कि छोटी उम्र से ही आप मोहब्बत और खिदमत को अपनी जिंदगी का मकसद मानने लगे। कहा जाता है कि एक बार बदायूं के लोग सख्त भूखमरी का सामना कर रहे थे। हर तरफ भूख और मायूसी का आलम था। उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 7 साल थी। आपकी अम्मी जान ने बड़ी मुश्किल से आपके लिए थोड़ा खाना जुटाया, लेकिन जैसे ही आपने देखा कि एक गरीब बच्चा भूखा और बेसहारा घूम रहा है, तो आपने बिना कुछ सोचे अपना खाना उसे दे दिया। बीबी जुलेखा ने जब ये देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आपको गले लगाते हुए कहा, बेटे, तुम्हारी ये फितरत तुम्हें एक दिन बहुत ऊंचाई पर ले जाएगी। अल्लाह तुम्हारे दिल में बसी इस मोहब्बत को कभी रुस्वा नहीं होने देगा। आपकी अम्मी जान ने आपकी तालीम और तरबियत का खास ख्याल रखा। बदायूं में आपने कुरान और दीनी इल्म की बुनियादी तालीम हासिल की, लेकिन आपका दिल इल्म की गहराइयों में उतरने के लिए बेचैन रहता था। अम्मी जान ने आपकी इस ख्वाहिश को समझा और कहा, निजामुद्दीन, अगर तुम्हारा दिल इल्म की तलाश में है तो ये अल्लाह का इशारा है। जाओ, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ो। अल्लाह तुम्हारे हर कदम में रहनुमाई करेगा। जब आपकी उम्र 16 साल हुई तो आपने बदायूं को छोड़कर दिल्ली का रुख किया। उस वक्त दिल्ली इल्म और रूहानियत का मरकज थी। यह सफर आसान नहीं था। आपकी अम्मी जान ने आपके साथ बदायूं के बाहर तक का सफर किया। चलते वक्त उन्होंने आपकी पेशानी चूमी और कहा, बेटे, याद रखना, अल्लाह पर भरोसा रखो और अपनी नीयत साफ रखो। तुम्हारी मोहब्बत और खिदमत तुम्हें हर मंजिल पर कामयाब बनाएगी। दोस्तों, ये था हजरत निजामुद्दीन औलिया का शुरुआती सफर। उनकी मां की दी गई तालीम और उनके दिल में बसी मोहब्बत की यह चिंगारी थी जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे दिल्ली ने उन्हें महबूब इलाही बना दिया। दिल्ली की जमीन पर पहला कदम रखते ही हजरत निजामुद्दीन औलिया का इरादा बिल्कुल साफ था, इल्म की तलाश और रूहानी तालीम हासिल करना। आपकी नौजवानी का हर लम्हा
एक ख्वाब की तरह था जिसमें अल्लाह की इबादत, मोहब्बत और इंसानियत की खिदमत शामिल थी। दिल्ली में तालीम के दौरान आपने सुना कि पंजाब के एक छोटे से गांव अजोधन, जो अब पाकिस्तान में है, में एक महान सूफी हजरत बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह रहते हैं। उनकी शख्सियत के चर्चे सुनकर आपका दिल बेचैन हो गया। आपने फैसला किया कि उनकी खिदमत में रहकर असली रूहानी तालीम हासिल करेंगे। जब आप बाबा फरीद के आस्थाने पर पहुंचे तो आपके दिल में अदब और आंखों में उम्मीद थी। बाबा फरीद ने आपको देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बेटे, यहां क्यों आए हो? आपने झुककर कहा, हुजूर, मुझे इल्म और रूहानियत की तलाश है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपनी रहनुमाई में ले लें। हजरत निजामुद्दीन औलिया के इरादों को परखने के लिए बाबा फरीद ने आपको कई इम्तिहान दिए। एक बार उन्होंने आपको कहा, 3 दिन तक भूखे रहो और अल्लाह की इबादत करो। आपने बिना किसी शिकायत के इस हुक्म की तामील की। 3 दिन के बाद बाबा फरीद ने आपको अपने पास बुलाया और पूछा, भूख ने तुम्हें क्या सिखाया? आपने जवाब दिया, सब्र और अल्लाह की मोहब्बत। एक दिन बाबा फरीद ने आपसे पूछा, बेटे, इस दुनिया में सबसे बड़ा सवाल क्या है? आपने अदब से जवाब दिया, इंसानियत को बचाना। इस जवाब को सुनकर बाबा फरीद बहुत खुश हुए। उन्होंने आपको गले लगाते हुए कहा, तुम इस सवाल का जवाब बनोगे। अल्लाह ने तुम्हें इंसानियत की खिदमत के लिए चुना है। कई सालों तक बाबा फरीद की खिदमत करने के बाद उन्होंने आपको अपनी खिलाफत सौंपी। यह पल आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा शर्फ था। बाबा फरीद ने आपको दुआएं देते हुए फरमाया, जाओ, दिल्ली को रूहानियत का मरकज बनाओ, मोहब्बत का पैगाम लेकर हर दिल तक पहुंचो। दिल्ली लौटने के बाद आपने बाबा फरीद की तालीम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। आप लोगों को मोहब्बत, सब्र और इंसानियत का सबक सिखाने लगे। आपकी बातों में इतनी ताकत थी कि सुनने वालों के दिलों में इबादत और मोहब्बत की लौ जग जाती। एक बार आपके पास एक गरीब और भूखा शख्स आया। उसने कहा, हुजूर, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। आपने अपने चंद शागिर्दों से कहा, सबसे पहले इन्हें खाना खिलाओ। भूखा पेट कभी अल्लाह की मोहब्बत को महसूस नहीं कर सकता। हजरत निजामुद्दीन औलिया की रूहानी तालीम का हर हिस्सा मोहब्बत, सब्र और इंसानियत का सबक था। बाबा फरीद की तालीम को आपने अपने कामों में ढाल दिया और दुनिया को ये सिखाया कि असली इबादत अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना है। आपकी जिंदगी का हर लम्हा इंसानियत की एक मिसाल है। दोस्तों, जब दो रूहानी शख्सियतें जिनकी जिंदगी का मकसद अल्लाह की मखलूक की खिदमत और मोहब्बत का पैगाम देना हो, तो उनका रिश्ता वक्त और सरहदों की बंदिशों से आज़ाद हो जाता है। ऐसा ही एक पाक रिश्ता था हजरत गौस-ए पाक और हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरमियान। हजरत निजामुद्दीन औलिया की मोहब्बत। हजरत निजामुद्दीन औलिया अक्सर हजरत गौस-ए पाक का जिक्र बड़े अदब और मोहब्बत से किया करते थे। एक बार अपने शागिर्दों से फरमाया, गौस-ए पाक की मोहब्बत मेरी रूह का हिस्सा है। उनकी करामातें और तालीम आज भी मेरी रहनुमाई करती हैं। ये बात सुनकर उनके शागिर्दों की आंखों में अल्लाह के नेक बंदों की मोहब्बत का नूर उतर आया। एक बार हजरत निजामुद्दीन औलिया ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर फातिहा पढ़ने गए। उस दिन उनकी रूहानी हालत कुछ अलग थी। दिल में एक सवाल आया, क्या ये वली मेरे आने को महसूस करते हैं? जैसे ही उन्होंने फातिहा पढ़ी, मज़ार से एक रूहानी आवाज़ आई, हम हर दिल की बात जानते हैं, तेरे दिल की मोहब्बत हमारे पास तक पहुंच चुकी है। यह सुनकर हजरत निजामुद्दीन औलिया की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने मज़ार की मिट्टी को चूमा और कहा, यहाँ सिर्फ मिट्टी नहीं,
रूहानी ताकतों का समंदर है। ऐसा माना जाता है कि हजरत गौसे पाक ने दूर से ही हजरत निजामुद्दीन औलिया को अपनी दुआओं में शामिल कर लिया था। बगदाद की दरगाह से निकलने वाली रूहानी लहरें दिल्ली तक पहुंचती थीं। एक बार हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने शागिर्दों से कहा, गौसे पाक का नूर इतनी दूरियों के बावजूद हमें रोशन कर रहा है। उनके नाम का असर आज भी लोगों के दिलों को बदल देता है। दोस्तों, बगदाद की जमीन पर मौजूद गौसे पाक की दरगाह और दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दोनों रूहानियत और मोहब्बत के मरकज हैं। वहां जाने वाला हर इंसान अपनी परेशानियां भूल जाता है और सुकून पाता है। इन दोनों वलियों की जिंदगी हमें सिखाती है कि अल्लाह के नेक बंदों की मोहब्बत किसी एक जगह, किसी एक वक्त या किसी एक शख्स तक महदूद नहीं होती। ये मोहब्बत हर दौर और हर दिल के लिए है। इन दोनों वलियों की जिंदगी हमें सिखाती है कि अल्लाह के नेक बंदों की मोहब्बत किसी एक जगह, किसी एक वक्त या किसी एक शख्स तक महदूद नहीं होती। ये मोहब्बत हर दौर और हर दिल के लिए है। बगदाद की पाक सरजमी पर बनी हजरत गौसे पाक की दरगाह वो जगह है जहां लाखों दिल अपनी तलब लेकर आते हैं। यहां आने वाला हर अकीदतमंद ऐसा महसूस करता है मानो उसकी हर परेशानी मिट गई हो। कहते हैं यहाँ की फिजा में अल्लाह की रहमत और गौसे पाक की करामात की खुशबू रची बसी है। दूसरी तरफ दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह हर दिल को मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम देती है। यहाँ आने वाले हर शख्स को ऐसा लगता है कि उनकी रूह किसी पाक नूर से रोशन हो गई है। अकीदतमंद यहाँ अपनी परेशानियां लेकर आते हैं और सुकून लेकर लौटते हैं। एक बार एक अकीदतमंद ने सवाल किया, क्या ये वलियां हमारी दुआएं सुनते हैं? तब एक बुजुर्ग ने जवाब दिया, वलियों की रूह कभी खत्म नहीं होती। वो हर सच्चे दिल की पुकार सुनते हैं। उनके दर से खाली हाथ कोई नहीं लौटता। कहते हैं हजरत गौसे पाक की दरगाह पर एक बार एक शख्स अपनी बड़ी परेशानी लेकर आया। उसने रोते हुए कहा, मेरे हालात इतने खराब हैं कि जीने की कोई वजह नहीं बची। जैसे ही उसने दरगाह की मिट्टी को चूमा, उसका दिल सुकून से भर गया। वो इंसान वापस लौटकर अपने हालात को बदलने की ताकत पा गया। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर भी ऐसे अनगिनत वाक़ये होते हैं। एक औरत जिसका बेटा महीनों से गुम था, दरगाह पर आई। उसने अपने आंसुओं में डूबी हुई दुआएं की। कुछ दिनों बाद उसका बेटा सही सलामत वापस लौट आया। उसने दरगाह पर सिर झुकाते हुए कहा, यह सिर्फ आपकी मोहब्बत और दुआओं का असर है। दोस्तों, बगदाद और दिल्ली की ये दरगाहें सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि रूहानी चिराग हैं जो हर टूटे हुए दिल को रोशनी देते हैं। अगर आपको कभी अपने दिल का सुकून ढूंढना हो तो इन दरगाहों पर जरूर आएं। ये जगहें हमें अल्लाह की रहमत और इंसानियत की ताकत का एहसास कराती है। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।